क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भी भगवान स्वयं धरती पर विराजमान है? जिस स्थान को कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु भगवान की सिर्फ एक झलक के लिए घंटों इंतजार करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे तिरुमला के उस दिव्य रहस्य तक जहां भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, आस्था की जीवित कहानी है। तिरुमला का वेंकटेश्वर मंदिर या श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले के तिरुमला पर्वतों में स्थित है। ये मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि भगवान वेंकटेश्वर ने कलयुग में मानव जाति को कष्टों से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। इसी कारण इस स्थान को कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है और यहाँ के देवता को कलयुग प्रत्यक्ष दैवम कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। तिरुमला पर्वत शेषाचलम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इस पर्वत श्रृंखला में 7 शिखर हैं, जो भगवान विष्णु के शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर 7वें शिखर वेंकटाद्रि पर स्थित है और इसी कारण इस मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित है। मंदिर का गर्भगृह आनंद निलयम कहलाता है। भगवान वेंकटेश्वर गर्भगृह में पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए खड़े मुद्रा में विराजमान है। तिरुमला मंदिर विश्व के सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। प्रतिवर्ष लगभग 2.4 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। सामान्य दिनों में प्रतिदिन 60,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करते हैं और ब्रह्मोत्सव, वैकुंठ एकादशी जैसे पर्वों पर यह संख्या 1 लाख से अधिक हो जाती है। यह मंदिर दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है और दान तथा संपत्ति के मामले में अत्यंत प्रसिद्ध है। तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर के प्रकट होने से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कलयुग में नारद मुनि ने कुछ ऋषियों को सलाह दी कि वे यह निर्णय करें कि यज्ञ का फल त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से किसे दिया जाए। इस निर्णय के लिए ऋषि भृगु को भेजा गया। जब वे ब्रह्मा और शिव के पास गए तो दोनों ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में थे। उन्हें लगा कि वो उनका अपमान कर रहे हैं। क्रोधित होकर भृगु मुनि ने विष्णु के वक्षस्थल पर पैर से प्रहार किया, किंतु भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय उनके चरण दबाए और क्षमा मांगी। भगवान विष्णु के वक्षस्थल को माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। भृगु द्वारा किए गए इस आघात को माता लक्ष्मी ने अपना अपमान माना और वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं और तपस्या करने लगीं। माता लक्ष्मी की खोज में भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में मानव अवतार लिया और वैकुंठ छोड़कर तिरुमला पहुंचे, जहां वे शेषाचलम पर्वत पर तपस्या करने लगे। माता लक्ष्मी को जब यह बात पता चला तो माता चिंतित हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी और शिव जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा और शिव जी ने स्वयं को गाय और बछड़ा में बदल लिया और उस समय तिरुमला पर शासन कर रहे चोल राजा के गौशाला में शामिल हो गए। गाय प्रतिदिन जंगल में जाती और श्रीनिवास को अपना दूध पिलाती थी। एक दिन एक ग्वाले ने यह देखकर गाय को मारने का प्रयास किया, लेकिन श्रीनिवास बीच में आ गए और उन्हें चोट लग गई। इससे क्रोधित होकर श्रीनिवास ने चोल राजा को श्राप दिया कि वो अगले जन्म में राक्षस बनेगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सेवक के पाप का दंड राजा को भोगना पड़ता है। राजा ने क्षमा याचना की, तब जाकर श्रीनिवास का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने राजा से कहा कि अगले जन्म में वो आकाश राजा बनेगा और अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह श्रीनिवास से करेगा। चोल राजा अगले जन्म में आकाश राजा बने और उनकी पुत्री पद्मावती का जन्म हुआ। श्रीनिवास ने पद्मावती से नारायण वनम में विवाह किया और पुनः तिरुमला लौट आए। मानव कल्याण हेतु भगवान और दोनों देवियां लक्ष्मी एवं पद्मावती पत्थर की मूर्तियों में परिवर्तित हो गईं, ताकि वे सदा तिरुमला में निवास कर सकें। तिरुमला मंदिर को प्राप्त पहला ऐतिहासिक दान पल्लव वंश की रानी संवई द्वारा दिया गया था। उन्होंने मंदिर को आभूषण और भूमि दान किए और उन भूमियों से होने वाली आय को मंदिर के उत्सवों के लिए उपयोग करने का आदेश दिया। पल्लव, चोल, रेड्डी और विजयनगर साम्राज्य के शासक भगवान वेंकटेश्वर के परम भक्त थे। मंदिर की वर्तमान भव्यता और समृद्धि का बड़ा श्रेय विजयनगर साम्राज्य को जाता है। 16वीं शताब्दी में विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेवराय
मंदिर के प्रमुख दानदाता और भक्त थे। उनके दान से आनंद गर्भगृह की छत पर सोने का आवरण चढ़ाया गया। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में निर्मित है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 3 प्रमुख द्वार हैं, जो बाहरी परिसर से गर्भगृह तक ले जाते हैं। गर्भगृह वह पवित्र स्थान है जहां मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह में खड़ी मुद्रा में है। 4 भुजाएं हैं, एक हाथ वरद मुद्रा में, एक हाथ कटी पर, अन्य 2 हाथों में शंख और सुदर्शन चक्र है। देवता के वक्षस्थल पर माता लक्ष्मी और बाईं ओर माता पद्मावती विराजमान है। श्रद्धालुओं को गर्भगृह के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि गर्भगृह में विराजमान मूल मूर्ति स्वयंभू है, अर्थात वो स्वयं प्रकट हुई है। मंदिर में प्रतिदिन होने वाली प्रमुख सेवाएं इस प्रकार हैं। सुप्रभातम। इस सेवा में प्रातः लगभग 3 बजे भगवान को जगाने के लिए वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाता है। तोमराल। इस सेवा में भगवान को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। अर्चना। इस भगवान के 108 नामों से पूजा की जाती है। कल्याणोत्सव। ये भगवान वेंकटेश्वर और माता पद्मावती का प्रतीकात्मक विवाह उत्सव है। दर्शन। इस सेवा में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन की अनुमति दी जाती है। सहस्र दीप अलंकार सेवा। इस सेवा में सैकड़ों दीपों से गर्भगृह और मंडप को सजाया जाता है। एकांत सेवा। ये रात्रि की अंतिम सेवा जिसमें भगवान को शयन के लिए तैयार किया जाता है। तिरुमला में श्रद्धालु भगवान को केश दान करते हैं, जो अहंकार त्याग और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है। दान किए गए बालों का उपयोग मंदिर की आय बढ़ाने हेतु नीलामी में किया जाता है। तिरुपति लड्डू। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद है। इसे श्रीवारी लड्डू कहा जाता है। यह प्रसाद केवल मंदिर परिसर में ही बनाया जाता है और इसे भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त है। लड्डू का निर्माण मंदिर की रसोई में अत्यंत शुद्धता, वैदिक मंत्रोच्चार और कड़े नियमों के अंतर्गत किया जाता है। प्रतिदिन लाखों लड्डू तैयार किए जाते हैं। अन्न प्रसादम योजना के अंतर्गत प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। ये योजना दानदाताओं के सहयोग से चलती है और इसे भारत की सबसे बड़ी निःशुल्क भोजन योजनाओं में से एक माना जाता है। ये मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD द्वारा संचालित किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन है। TTD के प्रमुख की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। इन संस्थानों का उद्देश्य वैदिक, पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, इतिहास और सेवा का महान केंद्र है। यह मंदिर सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र रहा है और आगे भी रहेगा। अगर बालाजी की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति व ज्ञान से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी। गोविंदा गोविंदा।